ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस चीज़ को, उस एंटिटी को पुश कर रहे हैं अपनी जानिब। लेट्स सी होता क्या है। ये तुम क्या कर रहे हो? साफ करो। जूते जूते पहन के उतरो नीचे अभी। कोई बात नहीं, कोना देख लेता हूँ कोई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला। ये जो इन्होंने ना आदत थोड़ी सी समझने फंसा दिया मुझे कि वो जब से शेयर की है वो सक्कर हवेली की स्टोरी, फिर बिगफुट की, तो आपकी तरफ से भी जी बड़ा जोर, और ये तो कब से ही कह रहे थे कि मेरे कुछ सवालात हैं। सही। अब इन्होंने जी ये तमाम चीज़ें निकाली हैं। ये घारों का एक कब्रिस्तान था जहाँ पर एक कब्र थी, जिस पर ना जब जब तदफीन करने आते ना तब तब जी वहाँ पर मसाइल होते, बहुत भागे हैं लोग वहाँ से ना। तो मतलब ये हमसे कहा गया था कि जी ऐसी कब्र है जिसमें कोई दफन नहीं हो सकता, तदफीन नहीं हो सकती, और भी बड़े मामला है ना। सही। ये सुनकर हम गए थे, तो पुरानी यादें हैं कोई, मेरे ख्याल से इशफाक भाई हैं, मैं हूँ, ये कोई 10 मेरे ख्याल से 10-12 साल पुरानी बात है। हाँ जी, तकरीबन 2010 की लग रही है मुझे। हाँ, ये जी हम पहुंचे थे वहां पर, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये शॉर्ट्स हैं, दिन के जी शॉर्ट्स हैं। ये कब्रिस्तान है और ये कब्र है वो। अच्छा, कांटे वांटे डाले हुए अंदर, झाड़ियां वाड़ियां ना, कोई आए ही ना। सही। इस्तेमाल, हालांकि ये देखें पैक की हुई है जी, कुछ दिनों पहले कोशिश की थी इसको, और ये पूरा ना झाड़ियों से बंद था। ये तो ऐसे है कि जानवर भी ना जाए जी, मतलब इंसान तो जाए नहीं, कुछ जी, गिर जाए। झाड़ियों से पैक जैसे कोई जाए ना इधर ना, ये था। अब नोट कीजिएगा, ने यहाँ से बहुत दफ़ा आजमता है, हम लोगों ने कोशिश की थी को आदमी यहाँ से फौत हो जाता है उसको दफन करें, तो उसमें अंदर जो है ना उसमें वो बंद हो जाती है, तो कभी तो खुला होता है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुली है, बस पता नहीं चलता इसमें क्या है क्या नहीं है। खुला रहती है, कभी बंद, आदमी लेके आता है तो बंद हो जाती है। कह रहे हैं मतलब जब कोई तदफीन आती है ना, तदफीन आती है तो बड़े मसाइल होते हैं यहाँ पर, तंग हो जाना उसका। हालांकि बड़ा तजर्बा होता है इनको करने में, जो इंसान कब्र होता है वो साइज के हिसाब से, लेकिन वो तंग हो जाना और बंद हो जाना, इस तरह की बात कर रहे थे। ये बता रहे हैं सड़क के बराबर में जो कब्र है उससे काफ़ी बार हमने ऐसे शुआएं जैसे आग होती है उठ के सीधा आसमान की तरफ चले जाए। मैं खुद भी यहाँ से जो बहुत दफ़ा गुजर रहा हूँ, मेरे को देखो ये पूरे धुआं बधी हुई, ये बांधी हुई है इधर, ये बांधी हुई है इधर, ये बांधी हुई है सामने, ये बांधी हुई है इधर, ये तावीज़ बांधा हुआ है इधर, ये देखो ये तावीज़ पूरा बांधा हुआ है इधर। जो खौफ लगता है लोगों को, हर चीज जो है इधर तो डराती है। सर आपने नोट किया, ये ना तावीज़ सर भी पे, पेट पर, गले में। मुझे बक्स जमीन ड्राइवर याद आ रहे अपने। हाँ, सक्कर हवेली से जब वो आए थे ना ऑफिस में, आपको कहने कहा था कि मैंने देखा था उनके सर से लेकर पाँव तक, उन्होंने पाँव नहीं दिखाया ना, उन्होंने पाँव में भी पहना। सही। तो चार दीवारी बनाई हुई है पूरी तावीज़ों की। अल्लाह बचाए जी। ये बता रहे हैं कि समझ नहीं आती। और कम तो ये नहीं, यहाँ हमारा ऐसा सिस्टम कि हम सब लोग, कोई फोत होता है, मैयत होती है, तो सब खुद आके पहले ही कब्र खोद देते हैं। गोरकन की हमारे पास आज तक कोई नहीं। इस कब्रिस्तान पे कोई गोरकन नहीं था। अच्छा, ये तो हमारे बड़े शहरों में है ना, मेंटेन रखते हैं उसको। तो मुलाजिमी में। ये जी घरों में क्या होता है कि कोई ना इलाके में ही अपने ही जो है ना खुद ही कर लेते हैं काम, सही। तदफीन का। कोई प्रोफेशनल या गोरकन है ही नहीं था इस कब्रिस्तान में। गोरकन की हमारे पास आज तक कोई है नहीं। पता नहीं अंदर क्या होता है, उसमें आवाज आता है अंदर से, कोई चीज नजर नहीं आती। सर मैम जी संभाल क्या बहुत ही मतलब क्या कहेंगे। मेरी सही आती आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी, मसला नहीं होगा आवाज़ में, सब ठीक है, आवाज़ कोई मसला तो नहीं है, बस ठीक है। यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, इसीलिए बंद कर दिया गया ताकि कोई ये ना हो कि आके इसमें दोबारा तदफीन की कोशिश करे और नुकसान उठाए। ये आप देख सकते हैं, कांटों से, झाड़ियों से इसको फुल पैक कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कुछ चिराग, कुछ इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। नोट करें वहाँ कैसे हो सकती है एकदम? कि किसी ज़माने में किसी ने कोई रिचुअल्स किए हुए हों। हाँ, ये देखो
जैसे आग वाग। हमें ना इस कब्र के अंदर बड़े ना वो मिले यार, दिए, चिराग जिसमें तेल नहीं डालता। अब कब्र के अंदर उनका क्या काम है? और मुख्तलिफ पैकेट्स मोमबत्तियों अगरबत्तियों के ना इस जगह पर, और बकौल लोगों के कि इसमें ना अक्सर उनको रोशनी नजर आती। सही। जैसे कोई लोग बैठे होते, तो सुना हुआ था हमने कि यार चिल्ला कशी लोग करते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन कब्र के अंदर बैठ के भी करता है, ये फर्स्ट टाइम जो है ना। जैसे कब्र का चिल्ला है, कब्र बंद करने का चिल्ला 40 दिन का, बड़ा सख्त है, बड़ा सा शैतानी चिल्ला है। मैं आपको दिखाए ना चिराग। जी जी। आग वाग जला के, और ये जगह जगह निशानात भी थे आग के जले होने के ना वहाँ पर। आप सर नोट कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस चीज़ को, उस एंटिटी को पुश कर रहे हैं अपनी जानिब। लेट्स सी होता क्या है। ये तुम क्या कर रहे हो? साफ कर। जूते जूते पहन के उतरो नीचे अभी। कोई बात नहीं, कोना देख लेता हूँ कोई। अंदर भी बहुत सामान था, कांटे अंदर ना यार। मैं चढ़ भी कांटे पे गया था। लेकिन कितने हैं? अब यहाँ क्या हुआ है, हम ना पहुंचे हैं जी, यकीन करें आसपास से ना आवाजें आना शुरू हो गई। जिन्होंने देखा है उनको याद है कि बकायदा लाल सी चीजें, जैसे टॉर्च या आग जो है ना, वो ऊपर जाते हुए भी इसमें रिकॉर्ड हुई थी। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक कैमरा लगा दिया बाहर और खुद ये लोग चले गए। जी दूसरी साइड पर ना हम चेक करते हैं, और स्प्लिट हो गए थे हम बेसिकली। आवाजें तो ऐसी डायरेक्शन से आ रही जैसे आज भी हम करते हैं कि अगर स्प्लिट हो जाते हैं किसी एक से दो जगहों पे आवाजें आए ना, क्योंकि होता क्या, आप वहां जाते हैं तो फिर वहां से आवाज आ रही होती है जहां पहले आप रुके, सही। फिर दूसरी जगह पे। जब से हम इस कब्रिस्तान में एंटर हुए और उसके बाद उस मखसूस कब्र की, खुदी हुई कब्र के पास गए, उसके बाद से अजीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि भारी कदम के साथ कोई चल रहा हो। इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई दफन नहीं हो सकता। इस वक्त आप कब्र के अंदर हो यार मैं ना, मैं तो क्या है, आप उसको रोक नहीं रहे थे। मैं तो अभी वो सोच के मतलब जब उतर रहे थे तो मैं अभी भी मेरे ना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे। बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि भाईजान ये बड़ा जज्बाती फैसला था। और जी अल्लाह माफ करे, जज्बाती बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो लाउल्ला मकाम का हो, चाहे ये वाले एक दो और भी हो। तो ये पता है इनको थोड़े से ना पहले से, मतलब जज्बाती फैसले बहुत हो चुके पहले, तो गर्म हो गया ज़्यादा जो है ना वो। लेकिन वाकई मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा जज्बाती फैसला था, आगे लग पता गया ना फिर। और काफ़ी देर से मैं खड़ा हुआ था। अब बात ये है कि वो कहा था भाई ये कब्र सुकड़ जाती है। यार कब्र सुकड़ जाती है, ये बंद हो जाती है, कैसे बंद हो जाती है? और यही सिर्फ ना ये सुन के हम गए थे दरअसल ना बात। लेकिन जब वहां पहुंचे तो अंदर जो हमने दिए देखे, जली आग देखी, अगरबत्तियों के पैकेट, मोमबत्तियों के पैकेट, तो लगता है ऐसा था चले यार तो बाकी कब्रों पे लोग आते हैं अपने अपने जो उनके समझ में मोहब्बत होती है निभाते हैं। खाली कब्र में कोई क्या कर रहा है इन चीजों के साथ, आप नोट कीजिएगा ना। तो इसीलिए ये हुआ कि भाई ये सुकड़ती है नहीं सुकड़ती, मतलब बंद होती है नहीं होती। तो इसीलिए जी ये मैं हैरान, मैं आपको अशफाक भाई को, समद भाई को देख कर क्या मतलब बचपना कह लें, नौजवानी कह लें, नौजवानी की वो है क्या कहते हैं, एक बड़ी शहादत है जो अजीब सी फीलिंग तो आ रही है, शायद कब्र में हो। ये जब मैं एडिट कर रहा था ना तो मेरी चीखें ही हो रही थी। नहीं वाकई ये मैंने कहा ये किया क्या यार, ये तुमने मतलब उसको कोई किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि अच्छा मतलब
किसी से डिस्कस ही नहीं किया था क्या ये यकीन करिए, ना ये मशवरा था ना ये प्लान था, सिर्फ एक ख्याल ये था कि यार मैं कब्र में बैठ तो गया हूँ, लेट के देखें क्या होता है, क्योंकि एट द एंड तो है ही, लेकिन एक होता है ना कि देखें क्या होता है, मतलब एक एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कि यार ये ऐसे लेटने में जो है ना होता क्या है, चेक करना। कोई मर के बेटा नहीं चाहता और जिंदा होकर बैठ रहा है यार। मतलब ये सोचो ना कि चीज़ उसके बारे में चीज़ें पता है, जो मुझे उसको ना जो मतलब जो मुझे एक तरीके से वो आए थे, ख्यालात आए थे यार, जो ग्रेशन गुस्सा कि यार ये क्या किया शहजाद ने, क्यों किया, मतलब किसने कर लिया, इसको रोका नहीं किसी ने, सही है था नहीं। अगर होता ना वो अशफाक भाई तो मेरे जूते उतारने पे भी मुझे डांट रहे थे कि भाई नीचे कांटे हैं, तुम जो हो अब अंदाजा लगा ले, कांटों पे पाँव रख दिया है यार। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस था और जज्बाती फैसला था बहुत। आगे देखिएगा भुगता भी मैंने ना ऐसे ही नहीं चीजें समझ आती कभी पर इंसान को, मैं लाऊं तमा कहाँ से जो भुगता, ऐसी चीजें जो भुगता ना तो बड़ा भुगता है। फील करो सर नोट कीजिएगा। जी कब्र की तरफ चलो, सज्जाद की तरफ, कब्र की तरफ चलो। क्या हुआ सज्जाद, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा एक हौलनाक सी आवाज़ आई। तो सबसे पहले हमारे जहनों में ये ख्याल आया कि हमें कब्र की जानिब जाना चाहिए जहाँ पे सज्जाद है। हाँ, मैंने फैसला किया कि अब मैं इस कब्र में लेटता हूँ। तभी मैंने एक धमाका सुना और एक आग देखी, और वो आग कुछ ऐसी थी कि उसमें धुआं नहीं था। हालांकि अगर आप गौर करें तो वो कब्र वैसी थी जैसे है अभी भी, मतलब पाँव कांप रहे हैं यार, मेरे पाँव कांप रहे थे। मैं जब वहां से जिस तरह से निकला ना, मैं जूते भी नहीं पहने, सॉक्स भी नहीं पहने, मैं नंगे पाँव ही जो है ना कब्रिस्तान से निकल, मतलब वो कांटे तो हमने उठा के बाहर फेंके थे। अब हुआ क्या, जब ये हुआ ना, मैं ऐसी बाहर भागा, इन लोगों ने मुझे पकड़ा और सीधा ना गाड़ी में, और मैं जो बोल रहा था ना इन लोगों को, इन्होंने ये रिकॉर्ड कर लिया, और मेरे पैर शेक हो रहे हैं जी, कांप रहे हैं, जूता नहीं पहना, जुराबे नहीं पहनी। उस पूरे कब्रिस्तान में पैदल चल के आया, कई कांटे, कई नोकीली चीजें घुसी भी, और ये कांप भी रहे हैं पैर। मैंने कहा नहीं था क्योंकि मैंने भुगता भी था, फिर तो लग पता जाता है। नोट कीजिएगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। हालांकि अगर आप गौर करें तो वो कब्र वैसी थी जैसे है अभी भी, मतलब साइज में वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो तंग हो गई, लेकिन एक सांस लेना उसमें मुश्किल हो रहा था, एक घुटन सी हो गई थी। तो उस टाइम जैसे मुझे लगा था कोई सांस बंद कर दिया किसी ने। चूंकि सज्जाद उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था। हुआ क्या है कि वो जो ख्याल था ना कि ये कब्र तंग हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना वो बंद हुई, ना सुकड़ी, ना कोई ऊपर से चीज आ गई, ना कुछ हुआ। लेकिन वो हुआ जो सोच नहीं सकते थे। लोगों ने ये बताया जरूर था कि इसमें से रोशनी आसमान की तरफ जाती है। ऊपर जाते हुए देखा उन्होंने, अंदर रोशनी जलते हुए देखा। हमारा ये जहन हुआ बंदे आते हैं और वो चिल्लाकशी करते हैं, वो आग जलाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। एक धमाका हुआ बगैर धुएं के, ब्लास्ट हुआ, और ऐसा हुआ जैसे ना कभी शेलिंग में, अगर अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन हादसाती तौर पर मेरा इत्तेफाक हुआ था। हमारे पुराने घर के साथ ना कुछ समझ लें वो थी, क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट थी ना, लोगों ने कब्जे किए हुए थे, तो उनको खाली कराने के लिए ना पुलिस ने शेलिंग की थी। सही बड़ी दूर थी वो शेलिंग, लेकिन वो हवा से ना, वो शेलिंग का जो धुआं होता है ना, आंसू गैस, वो हमारे घर के अंदर खिड़की में भी ना आई। मुझे याद है मेरी आंखें, मेरा हलक जो है ना, वो बुरा हाल हो गया। चौक हो जाता। हाँ, चौक, पानी काम नहीं करता, आंखों में डालने कुछ केमिकल्स होते हैं। तो वो सिचुएशन हो गई थी जैसे ना कोई गला दबा रहा हो, वो चुभ रही हो, सांस लेना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बस निकले या भागे वहां से ना, बाहर निकले। और ये लोग शुक्र है वो आवाज सुन के पहुंचे हैं लोग ना। इनको तो था कि यार वो वहां पे है,
और बहाल आपके सामने है, सही। देखिएगा। चूंकि सज्जाद उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था हैंडी लेकर, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने उस कब्र के ऊपर अपना एक स्टैटिक कैमरा भी रखा हुआ था। तो मैं ये चाहूँगा कि जो इमेज हमारे स्टैटिक कैमरे पे आई है, आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। जरा स्लो करके देखिए। पूरा रोशन हो गया था कब्र देखने। कब्र में आग भड़की है। अच्छा जी, ये हैंड क्रेडिट्स चल पड़े हैं, कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। ये आपने देखा एक रोशनी जली और बुझी, ये ना रेड है ना येलो है ना ऑरेंज है, तो आप कुछ एक फिक्स नाम नहीं दे सकते इसको, कोई मर्जेंटा कलर टाइप आप कह लें। तो देख रहे हैं आप, येलोइश, रेड, ऑरेंज, तीनों का मिक्सचर कह लेंगे आप। ये ब्लास्ट होता है, ये ऐसे आग का गोला दिखता है और गायब होता है आवाज के साथ, धुआं नहीं होता। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन वाले मामले, इन्हीं कांटों के ऊपर मैं नंगे पांव भागा हूं जी यहाँ से, और सीधा गाड़ी में। और आपने गाड़ी पे हाल देखा कि पांव कांप रहे हैं, बोला जा नहीं रहा, सांस आ नहीं रही सही से। तो फिर जी तौबा हुई है, जैसे लाहुल्ला मकान के बाद से ये ख्याल आ गया दिल में कि भाई अब जो है ना, किसी मज़ार शरीफ को और किसी कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट नहीं करना, सही, तहकीक नहीं करनी। हम कौन होते हैं? सही, ये जानने वाले ना, इसको चेक करने वाले। बाकी आपके सामने जाते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं, मज़ार शरीफ भी जाते हैं, लेकिन हाजिर होने जाते हैं, सलाम करने जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना मैंने 2010-11 के बाद से आप देख लें, किसी कब्रिस्तान को, किसी मज़ार शरीफ को इन्वेस्टिगेट, और उससे पहले किसी कब्रिस्तान कोई ऐसा है नहीं जहाँ गया ना हो। उससे पहले तो इस्लामाबाद की कब्रिस्तान, पंजाब के कब्रिस्तानों में, हर जगहों पे शुरुआत ही ऐसी हुई थी। हर जगह कोई कब्रिस्तान शायद ही होगा जहाँ नहीं गए होंगे। सही। अच्छा, मुझे इस पूरा अभी देख के ना दोबारा चीजें जो भी शॉर्ट देखा, चीजें देखी तो याद आ रहा है कि ये कब्र सुकड़ती क्यों थी, मतलब, और ये मतलब तस्वीर क्यों होने देती है, क्यों? आप बताएं, कुछ समझ में आ रहा है आपकी बात? देखिए, नो डाउट यहाँ पर ना अमलियात तो किए गए। सही। अब मैं अक्सर कहता नहीं कि यार जो तजर्बे में बात रही, जो देखी ना मैंने, ओकाड़ा में ये देखा है मैंने। ओकाड़ा में बहुत बड़े पैमाने पर ना हमारा यंग जनरेशन, नौजवान तबका जो है ना, वो इस चक्कर में है, पंजाब में भी है, शॉर्टकट की जगह में जी। और वो क्या करते हैं, कहीं से कोई किताब ले ली, कहीं सुन लिया, देख लिया कि जी ये फलां चीज इतनी बार कर लें तो जिन्नात आपके ताबे हो जाएंगे, आप सोना बनाना सीख जाएंगे, आपके पास माल आ जाएगा। वो अपने आप को बंद कर लेते हैं 40 दिन के लिए। ये मैं आपको ओकाड़ा की बात बता रहा हूँ। वहां पर एक यंग लड़के ने क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया 40 दिनों के लिए। बस जैसे घर वालों ने भी फिर नीचे से कुछ खाने पीने की चीज दे दी, जो उनका काम होता है। 33वें दिन जो है ना खाना खाया उन्होंने, ना पानी पिया। देखा तो वो समझ लें अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे, ऐसा नुकसान जिसकी कोई तलाफी नहीं है। जैसे पागल खाने भरे हुए हैं ना, क्रॉनिक पेशेंट से जिनके दिमाग पलट जाते हैं। और हैदराबाद गिद्दू बर्दर के डॉक्टर का स्टेटमेंट है मेरे पास कि इनमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो जादू और चिल्ला कशी करते हैं। सही। इनके दिमाग डॉक्टरी लैंग्वेज में पलट जाते हैं। पलटने के बाद वो सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, वो उल्टी हो जाती है। दूसरा, चले वो 33वें दिन उन्होंने अपने आप को बेइंतहा नुकसान, जिसकी कोई तलाफी नहीं है जिसकी, वो तो गए। जिस जगह उन्होंने बैठ के किया था ना, वो जगह पुरस्कार। सही। और मेरी तकरीबन 90% इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई है, यार ये जगह पुरस्कार क्यों है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? जी यहाँ पर एक बंदा बैठता था, काफी अरसे तक वो बैठे, उसके बाद वो गायब हो गए। सही। उसके बाद से मसले शुरू हो गए। यहाँ पर जी एक खातून बैठती थी, काफी अरसे तक वो नजर आई, एकदम गायब हो गई। उसके बाद से मसले शुरू हो गए। यहाँ पर किसी ने नापाकी की, यहाँ पर किसी ने मतलब समझ लें
गंदगी की, यहाँ पर किसी ने ज्यादती की, कुछ जगह खराब हो जाती है, उसके असरात होते हैं ना। अब इस कब्र में बैठ के जिन्होंने जो किया, वल्लाह आलम वो कहाँ है, खैरियत से हो, लेकिन ये जगह पुरस्कार हो गई। अमलियात, ये जो लोग चिल्ला कशी या इस तरह की चीज़ों में, कई मैंने तजुर्बात आपसे शेयर किए हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं जब आप खुद से करना चाहते हैं। इसमें सारी बात नीयत की होती है और ये काम आपसे करवाए जाते हैं, किए नहीं जाते। और जिन्होंने जी, और जिन्होंने किए ना, उन्होंने हमारे लिए किए, उनसे करवाए गए। सही। तो ये मुझे लगा कि शायद इस वजह से यहाँ मसाइल हुए काफी, क्योंकि हमें चीजें मिली थी वहाँ पर। सर एंड क्रेडिट्स नोट करें। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि कब्र की तदफीन इस वजह से किसी को नहीं होने दे रही थी क्योंकि जो मैयत आ रही थी तो उसका कोई कसूर नहीं है। ना, क्योंकि ये कब्र आदमी वो उसको भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं, कोई एक नहीं हुआ ना, किसी एक के साथ नहीं हुआ, उन्होंने कई कोशिशें की। सर एंड क्रेडिट्स वर्क कीजिएगा। ये अच्छा जी, अच्छा जी। सारे जी माशाल्लाह, वही हमारे बॉसेस जी, सही, वो भी, और ये तमाम लोग जो है ना, मतलब समझ लें कि जितने भी 2008 से लेके आज तक, कहता हूँ, कई कैमरामैन्स, कई मुख्तलिफ एडिटर्स, कई एंकर्स, कई एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, तकरीबन हाँ ये सारे नाम आपके बॉसेस, सीनियर्स, तो मैं कहता हूँ हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई हजरात सारे, मैं कहता हूँ यार ये आज जो एक वो क्या है को लोग जानते हैं या एक समझ लें कि उनको याद आ जाता है, उनको पता है इसका, तो इसमें ना इन सब का जो है ना वो समझ लें इनपुट है, इन सब की जो है जद्दोजहद है, कोशिश है, लगन है, क्योंकि नो डाउट ये काम ना आसान नहीं था, खासकर शुरू करना इसको, एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल था, फिर रिस्क हर तरह के थे। अब देखिए रात के 3 बजे हम घारों के कब्रिस्तान में हैं, वेपन तो था ही नहीं पहले, हम अब तो फिर रख लेते हैं, पहले तो था ही नहीं, तो जंगली जानवर हैं, फिर अच्छे बुरे इंसान भी मिल जाते हैं, फिर कब्रिस्तान में मखलूकात भी हैं, तो कई कैमरामैन तो हमें मसरात हैं जी, कई कैमरामैन तो हमें कहते थे रेजिग्नेशन ले लो, एडिटर्स ने मना कर दिया था सर ने। तो ये जितने लोग ने अपना इनपुट डाला ना, जिनकी कोशिशों से आज यहाँ, मैं कहता हूँ अगर इसमें से एक भी आप अगर हटा देना तो वो क्या है, जहाँ आज है ना वहाँ होता नहीं। तो 2008 से जी 15 साल गुजर चुके, 16वां साल है, और मैं खुद हैरान हूँ कि क्या क्या करवा दिया गया हमसे, क्या क्या कर गए हम। तो अर्ज ये है कि आइंदा फ्यूचर में तो ऐसा कुछ करने का मेरी तौबा जी। मैं आपके सामने मैंने शुरू में क्या कहा था कि मैंने भुगता भी है, देखने में कांप रहा था, सही, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, और समझ लें वो किस तरह से कंट्रोल रखा हुआ था, नंगे पाँव, जूते, सॉक्स, सब ये वो फारिग। नहीं आपने करना है, आप करें। उस दिन संजय मैं आउट ऑफ सिटी होऊंगा उस दिन। मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। शहर छोड़ के मेरा जी ये एक ऐसा तजुर्बा रहा, तो अल्लाह बचाए जी इस तरह की परेशानियों मामलों से। और जो लोग शॉर्टकट में या इस तरह की कोशिश में ना, ऑफर सबको आती हैं, मुझे आई है, यकीन करें मुझे आई है, लेकिन बात ये यार जब आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा फिर मजा नहीं है उसमें। और शॉर्टकट फिर जब करवाया जाएगा ना, सही, अल्लाह पाक अगर उस मकाम पर या उन नजरों में आप अगर आ गए, ले गए आप, तो वो एक अलग ही बात है, सही, वो पता भी नहीं चलेगा किसी को। लेकिन खुद से जो है ना इस तरह की कोशिश में हमने देखा है कि ज्यादा लोगों ने नुकसान नहीं उठाया। सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।